अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज है नेक्स्ट डे यानी कि 23 तारीख। और आज मैं अब जा रही हूँ क्योंकि रात में जब इनाया का बर्थडे सेलिब्रेट करके आए थे ना, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो रात में मैं हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि चाची ने ही बोल दिया था कि तुम घर पर रुक जाओ, मैं रुक जाऊँगी आज। तो इसलिए फिर मैं सो गई और फिर रात में मुझे बुखार भी आ गया, थकावट की वजह से शायद। और फिर कोल्ड तो चल ही रहा है, तो कुछ वो रीज़न होगा। तो इस वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट ही उठी और अब जो है ना खाना वाना बना के ले जा रही हूँ। कोई चाची भी हैं और नाजिया के लिए भी, मतलब सुबह तो जो है ना नाश्ता चला गया, गुलफ्सा ने भेज दिया। तो अब मैं जा रही हूँ, अब मैं रुकूँगी, चाची से बोल दूँगी घर आ जाए, तो वो आएंगी तो ठीक है। स्लीपर पहन के आओगे, स्लीपर पहन के नहीं जाओगे। और ये बच्चे भी आज स्कूल नहीं जा पाए मेरी वजह से, क्योंकि और ये भी थके हुए थे, तो ये खुद भी नहीं उठे थे और मैं उठी नहीं थी, तो इस वजह से आज स्कूल की इनकी छुट्टी हो गई। वैसे मैं तो उठ गई थी, ये तो उठ गई थी लेकिन इनाया भी नहीं उठ रही थी। और पहली बात तो मैं भेजने वाली हूँ, वो उठ भी जाती, लेकिन मैं ही नहीं मतलब उठ पाई, तो इस वजह से आज स्कूल भी नहीं गए, मना करना पड़ा। और चलो फिलहाल अभी चलते हैं, अपने छोटे बेटे से मिलते हैं। ये बलून लिए थे रात में लाइट वाले, लेके जा रही हैं, छोटे बेबी को दिखा रहे, वो बहुत देखेगी। चलो जल्दी बैठो, जल्दी आ जाओ फटाफट, आओ जाओ, अंदर जाओ। इस घर में काम वाम चल रहा है क्या? पहुंच जाएंगे बेटा, गर्मी है। 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। गर्मी है क्यों? हवा चल रही है, चलो बाहर भी। पकड़े इन्नू का गला पकड़ लिया। वो कह रही है अब तुम इतनी लेट क्यों आई, बताओ अब इतनी लेट क्यों आई। स्विमिंग पूल पार्टी में जाना है। स्विमिंग पूल पार्टी में जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरे वार्ड में, नाजिया के इंजेक्शन लगने का टाइम हो गया, तो उस वार्ड में जो है ना मैम बैठी हुई हैं, तो उन्हीं के पास जा रही हूँ पूछने के लिए। और जैसे इस वार्ड में मैं आई तो लाइट थी, और जिस वार्ड में हम लोग हैं उस वार्ड में लाइट नहीं है। हॉस्पिटल के कई हिस्सों में लाइट नहीं थी और कई हिस्सों में लाइट थी, क्योंकि कुछ खराबी आ गई थी इस वजह से। तो मैंने मैम से पहले तो इंजेक्शन की पूछा, फिर मैंने पूछा कि मैम हम इधर आ जाए, जिधर हम हैं जिस रूम में उस रूम में लाइट नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ। तो बस यहाँ पर अभी आ गए और इंजेक्शन भी अभी थोड़ी देर से लगेगा। यहाँ पर दोनों बाप बेटी की भी बातें चल रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक कमेंट है जिसका मैं रिप्लाई पहले ही देना चाहती थी लेकिन नहीं दे पाया था, तो अभी दे रही हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि आपने बैग पैक क्यों नहीं किया, हॉस्पिटल बैग पैक क्यों नहीं किया, तैयारी क्यों नहीं की। तो देखो ऐसा है, सब जगह का अलग अलग होता है। ये बैग पैक वगैरह तो अब चलने लगे हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूबर, तो वो लोग दिखाने लगे हैं कि हम ऐसी शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और देखो होता भी होगा, क्योंकि जब मैंने कमेंट में रिप्लाई किया कि हमारे यहाँ पर नहीं होता है, तो उनका ये था कि तुमने क्यों किया था। तो देखो मैं भी वीडियो बनाती थी, इसलिए मैंने भी बना दी थी वीडियो। और फिर मेरे ससुराल में होता है तैयारी बच्चे की पहले से। लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पर कि हमने बैग पैक क्यों नहीं किया। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे इधर मायके के साइड सभी के यहाँ मुरैना में, कि बच्चे की जो भी शॉपिंग होती है वो पहले से नहीं की जाती है और ना ही कोई तैयारी की जाती है। तो इसीलिए हमने बैग वगैरह पैक नहीं की थी। हाँ, ज़रूरत की जो चीज़ें रहती है, कपड़े वगैरह जो भी लगते हैं वो हम लोग तैयार रखते हैं, लेकिन बच्चे के लिए कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। बोलते हैं कि जब बच्चा आ जाएगा तब तैयारी कर लेंगे, ठीक है। और फिर आजकल के ज़माने में सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है, तो कपड़े वगैरह आजकल कौन बनाता है। पहले के ज़माने में छोटे बच्चे के कपड़े नहीं मिलते थे, इसलिए बना कर रखते थे। लेकिन फिर भी हमारे मायके की साइड नहीं होता है, मेरी मम्मी ने भी नहीं की, मेरे बहन भाई मेरे सामने ही हुए।
तो मैंने कभी नहीं देखा है और ना ही होती है। उसकी नानी भी बता रही थी कि हाँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि चाची ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला था नहीं, अपने साइड नहीं होती है, बाद में ही होती है। जो भी कपड़े बनाना है बच्चे के लिए, जो भी बिस्तर वगैरह तैयार करने रहते हैं तो वो बाद में ही करते हैं जब बच्चा हो जाता है। तो ये कारण है, क्योंकि सबके यहाँ देखो अलग अलग चीज़ें मानी जाती हैं। और फिर आजकल तो सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती है, तो फटाफट से मैं लेकर आ गई। देखो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में होती डिलीवरी तो वहाँ से कपड़े मिलते ही है बच्चे के, लेकिन यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिले तो हम दूसरे दिन जाकर लेकर आ गए। मतलब दूसरे दिन क्या, सुबह डिलीवरी हुई थी, दोपहर में मैं लेकर आ गई कपड़े बस। और सारे कपड़े वगैरह आजकल 0 साइज के मिल ही जाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है जितना बड़ा इशू आप लोग बोल रहे हैं कि बच्चे के कपड़े नहीं लेकर आए, शॉपिंग नहीं की। अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुमने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा नहीं किया, क्यों ऐसा। तो देखो सोचने वाले तो बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही चीज़ें आएंगी दिमाग में। हाँ, अगर पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो मैंने जो है ना, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, और जो चीज़ें हमारे यहाँ चलती हैं वो चीज़ें करती हूँ। ठीक है, जो बड़े बोलते हैं वो चीज़ें करती हूँ। तो हमारे साइड नहीं चलते हैं कि बच्चे के कपड़े पहले से शॉपिंग करके लाए। अब देखो शॉपिंग करना चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, ठीक है। अगर पहले कर लेते तो पहले हो जाती है, अगर बाद में कर रहे हैं तो अभी भी तो कर ही रही हूँ ना मैं, तो ऐसी ही बात है। ठीक है, यही कारण है कि हमने बैग पैक इसलिए नहीं किया। और बस अभी फ़िलहाल जो है ना, हम अपने वार्ड में ही दोबारा से चले गए, क्योंकि वहाँ पर लाइट आ चुकी थी, नाजिया के इंजेक्शन भी लग गया है। और अभी मैं गई थी मार्केट, क्योंकि नाजिया के लिए मैक्सी लानी थी। कुर्ता पहनी हुई थी वो, तो कुर्ते में उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी फिटिंग कराने में, तो इसलिए मैं मैक्सी लेकर आई थी, जो चेन वाली आती है ना वो। तो अभी शाम का टाइम है, मतलब रात ही होने वाली है, और यहाँ पर आ गई हैं मेरी भाभी वगैरह मिलने के लिए। तो बस वो लोग भी बैठी हुई थी, जब मैं आई थी तब वो मुझे बैठी ही मिली थी। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और अभी लाइट भी है। मतलब लाइट जाती नहीं है, आज थोड़ी सी खराबी वगैरह हुई थी, इस वजह से लाइट चली गई थी। वैसे तो माशाल्लाह सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छे से है। कुछ लोगों का ये भी कहना था आप प्राइवेट में क्यों नहीं गए, सरकारी में क्या। देखो कहते हैं ना, जिसकी जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारने चाहिए। मेरे घर वालों की नहीं है इतना कि वो प्राइवेट में जाए डिलीवरी वगैरह कराए, तो हम लोग सरकारी में ही जाते हैं। मेरी मम्मी के भी सारे बच्चे सरकारी में हुए हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से। और बस यहाँ पे अभी नाइट का टाइम हो गया है। पहले आई थी मेरी छोटी भाभी, और अभी आई थी बड़ी भाभी, जो कि डिलीवरी के टाइम आई थी। तो बड़ी भाभी अभी मिलने के लिए आई थी, तो अभी रात का टाइम हो गया, अभी मैं भी घर जा रही हूँ और ये लोग भी घर जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए। और फिर सरकारी हॉस्पिटल में भी सारी व्यवस्था है जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है, और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी, आप लोग देख ही सकते हैं कितना क्लीन वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी हम आ गए हैं घर, और ये है हमारी इनाया, जो कि खेल रही थी पार्लर, तो अपना मेकअप साफ कर रही है। तो इसलिए मेकअप साफ करके अब क्रीम लगा रही हैं। और हमने खा लिया पास्ता, और ये रखा है इनाया का, क्योंकि इनाया ने नहीं खाया है, केचप डाल के खाएगी। केचप हो गया ख़त्म, और बहुत रात हो गई, 11 बज गए हैं, तो इस वजह से जो है ना केचप ला नहीं पाएंगे, तो घर पे खाएगी। मैंने खा लिया, इनाया ने खा लिया है पास्ता, चटपटा पास्ता। इनाया ने, आलिया ने नहीं करा मेकअप। अच्छा, थोड़ी देर और रुकते तो आया था। अभी के आलिया वो अक्सरा है ना, अपना पार्लर खोलना चाहती है, इसलिए पार्लर खेलती है। क्यों मोबाइल क्या करोगी? मोबाइल चलाया नहीं है, ये सही फायदा हो जाता है इधर लाने का, कि मोबाइल नहीं चलाने को मिलता है। दोनों मोबाइल से बच जाती हैं, वरना घर पे रहती हैं तो मोबाइल चलाती रहती हैं, यहाँ पे खेल। अरे मैं तो पढ़ाई करती रहती हूँ ना, पुरानी वाली नया लग रही है। अभी तो बिल्कुल अलग ही लग रही थी, मैं कह रही क्या मेकअप करके ये वाली सिर्क पहन के बड़ी सी लग रही थी। अच्छी लग रही थी, ऐसे अच्छी लगती है इन्नू। हाँ, हर कोई इंसान ना सिंपल में ही अच्छा लगता है।
ठीक है इन्नू, ऐसे अच्छे लगते। ये देखो हमारे बाल कैसे हो गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और हॉस्पिटल में चाची रुकी हुई है। वैसे मैं चाची से बोल रही थी घर चली जाओ, लेकिन चाची आई नहीं, ना ही दोपहर में आई, ना ही अभी आई। तो अब चाची रुकी हैं और मैं जा रही हूँ घर। तो अब मैं सुबह जाऊंगी, और कल जो है ना छुट्टी भी है, तो कल जो है ना नाजिया वहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाएगी, तो घर आ जाएगी। तो बस अभी फिलहाल चलते हैं घर। जीसान छोड़ने जा रहा है। मैं बस बैठ रही थी, वैसे मैं नीचे से ही जा रही थी, लेकिन अक्सरा ने बोला कि ऊपर आ जाओ पास्ता खा लो। बस पास्ता खा लिया है, अब घर चलते हैं। नींद भी आने लगी है, और इनको सुबह स्कूल भी भेजना है, क्योंकि आज स्कूल तो गई नहीं थी। कल जो है ना हाफ डे है, 12 बजे आ जाएंगे। ठीक है चले, चलो रेडी हो गई नाया।